डांगी और तुषार करमलकर, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अंपायरों की जोड़ी आनंद कदम, मोहित नाइक और परेश हल्दनकर। अंपायर जरा बॉलर का नाम बताइए इनसे। ओके, धन्यवाद। अशोक गेंदबाजी के मोर्चे पर दाएं और बाएं की जोड़ी मैदान पर, स्ट्राइक पर कौन रहेगा और नॉन स्ट्राइक पर हम आपको बताएंगे। तुकेश कद बिल्कुल छोटा ऑन स्ट्राइक पर रहेगा। पावर प्ले का पहला और दूसरा पहला एलिमिनेटर राउंड जो कि चलता है, एलिमिनेटर जो कि क्वालिफाई समाप्त हो चुका, पहला सेकंड क्वालिफाई बाद में होगा। और इस बीच मात्र शुरुआत मैदान पर। पहली गेंद बल्ले पर टकराई, हालांकि हाना हुई एक रन निकलता हुआ लेग स्लिप के बगल से निकली और टीम का कोर्स खुल चुका है, मतलब एक पर। हमारे साथ जो कि डीजे ऑपरेटर रहेंगे सम्मानीय केतन भगत, हमारी आवाज जो आप तक पहुंच रही है उनके सर्वे सरा जो कि केतन भगत, धन्यवाद सर। एक बेहतरीन साउंड सिस्टम, आपकी बेहद खूबसूरत साउंड सिस्टम, हमारी आवाज पानी की तरह हर जगह पर पहुंचती हुई। सुरेन पाकी ऑन स्ट्राइक। ओह बढ़िया, डिफेंस देखिए, डिफेंस देखिए कितना बेहतर। डिफेंस सबसे अहम रहता है आपका, क्योंकि आपकी मानसिकता क्या है ये सब कुछ ये डिफेंस बयां करता है। और यही तो काम है, क्योंकि डिफेंस जब आप अच्छा करते हैं तो सामने वालों को समझ में आता है कि भाई आप किस तैयारी से घर से निकले, पूरा अभ्यास करके निकले। और पॉइंट पर कट किया, खूबसूरत टाइमिंग, रन मिलेंगे वहां पर। कम से कम बाउंड्री गेंद बाहर जा रही है, उस गेंद को रोकना अब आसान नहीं है। गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए मैदान पर। और हमारे दो ऑफिशियल स्कोरर सम्मानीय जो कि तुषार वासु तिवारी और प्रसाद, ये हमारे दो स्कोरर सर, दोनों को आपको धन्यवाद। एक बार वापस खेल 5 पर पहुंचा, टीम का टोटल कोई नुकसान नहीं अभी तक। में पावर प्ले का और चलता हुआ एलिमिनेटर राउंड मैदान पर। ओह बिल्कुल अच्छा कोच के साथ मैदान पर, अच्छी फील्डिंग, सब कुछ ठीक ठाक, रन नहीं वहां पर मिलेंगे। रनों की संख्या अभी तक जो कि इस वक्त 5 रन पर पहुंच चुकी है। 5 का आंकड़ा सबसे खतरनाक होता है। फर्स्ट कलिंग टीम को देखिए, 5 पर लगातार 2 विकेट गिराए उनके, और यही 5 का आंकड़ा इस मैच में भी। ऑन सेट पर स्क्वायर लेग पर शायद ये मौका बन रहा था रनआउट का। आराम से उस गेंद को टहलते पहलते उठाया, 1 रन निकला। 1 रन के रनों की संख्या अब 6 पर पहुंची। और इस वक्त हालत क्या बता रहे कि एलिमिनेटर का राउंड है ये सर जी, जो हारेगा उसे आखिरकार उन लगभग 8 टीमों के बाद ये 9वीं टीम होगी, इसको प्रतियोगिता में नमस्कार करके वापस घर जाना पड़ेगा। दायर बाई की जोड़ी वापस खेल इस मैच में। ऑन सेट पर 4, ऑफ सेट पर 5, चक्रू मैदान पर, और उसी के रहते हुए इस मैच में वापसी मैदान पर। और इस बीच अगली गेंद और चौका की बहुत अच्छी गेंद ब्लॉकर में डाली हुई। तुकेश उस गेंद को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाई, लेकिन फिलहाल लेग बाय का इशारा, पेड़ पर लगी गेंद। हालांकि बल्लेबाज के पैरों में पेड़ नहीं है, लेकिन समालोचन के लिए कहना बहुत जरूरी। 1 ओवर समाप्त होने के बाद 7 रन बनी है। पालोलेम वॉरियर्स का स्कोर बिना नुकसान के। एलिमिनेटर दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। पालोलेम वॉरियर्स और यंग चाणक्य के बीच। और दूसरी ओवर लेकर आए हैं अक्षय, हम आपके आकाश आए हैं। पालोलेम बीच एंड से गेंदबाजी का भार आकाश के कंधों पर डाली है। पहली अच्छी ओवर डाली जरूर गई है अशोका ने। जिस तरीके बहुत बड़ी जिम्मेदारी और मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण यहां होता हुआ, एक टीम निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता से बाहर चली जरूर जाएगी। सर जी आपने सही कहा, क्योंकि एक टीम बाहर जाएगी, लेकिन सर जी ये भी आपने सच कहा, आज पूरे टिकट बिक चुके हैं। और लेग स्टंप पर गेंद पैड पर लगी है, रन बनेगा एक सिंगल लेग बाइस के रूप में।
और इसी एक रन के साथ रनों की संख्या 8 रन पर पहुंची है। मैदान पर खेल चलता हूं। देखिए आज टिकट बिक चुके हैं, बिल्कुल कमाल धमाल खेल है ये, क्योंकि काफी दर्शक इस मैच का रहा, लेकिन आज वो उतनी धूप नहीं मैदान पर है। और मौसम की अगर बात की जाए, कभी धूप कभी छाव यहाँ दिख जरूर रही है इस ग्राउंड पर। हाँ बिल्कुल, कभी धूप कभी छाव जिंदगी का ये हिस्सा होती है, कभी छाव कभी धूप, मतलब कभी सुख कभी दुख, इस अंदाज में जो कि आप हमेशा कहते हैं भाई एक कुर्सी खाली है आपके लिए, सिर्फ बस इस टिकट में सजा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ होती हुई, और जिस तरीके से आकाश गेंदबाजी कर रही है, बल्लेबाजों को निश्चित रूप से खेलने का मौका यहाँ मिल नहीं रहा है। रन तो यहाँ बनाए, और जैसे हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, अच्छे रन पहले जो प्रारंभिक जोड़ी मैदान में उतरती है उनके लिए बहुत अहमियत रखती है। अपने आप को जिस तरीके से नीरज ने रॉयल वॉरियर्स की तरफ से बल्लेबाजी दिखाई, उस तरीके से बल्लेबाजी की, और यहां सीधा थ्रो विकेट पे जाके टकराया। अचिंक्य वहां खिलाड़ी मौजूद थे, विकेट कीपर के रूप में उनको स्थान यहां दिया जरूर गया है। ऋषभ पंत के स्थान पर भारत की अगर बात की जाए, सीधा थ्रो विकेट पर और पहला धक्का सुरेंद्र के रूप में लगता हुआ पालोलेम वॉरियर्स को। जिस विकेट की तलाश यहां थी सुरेंद्र के रूप में, बड़े बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। कानकोन में टेनिस बॉल के टूर्नामेंट के इतिहास के पन्नों में जाकर अगर देखा जाए, कानकोन में टॉप 20 में उनका स्थान जरूर है। हाँ बिल्कुल, टॉप 20 में। लेकिन सर जी आपने पालोलिम टीम की बात कही, और मैं कहूंगा कि आप पालोलिम बीच पर जो दर्शक इस मैच को देख रहे हैं वो एक बार जाए, वहां का माहौल देखे। स्वर्ग में आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन पालोलिम एक स्वर्ग जैसा है मैदान पर, स्वर्ग सा ये बीच है ये। आप स्वर्ग जैसे बीच पर आप घूम सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ है, होटल्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, रूम अवेलेबल रहता है हमेशा। पालोलिम बीच की एक खास बात है कि स्वर्ग से भी सुंदर है ये पालोलिम बीच। आप जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से मुकाबला देख रहे हैं वो पालोलिम बीच पर एक बार जरूर घूमने के लिए जाए। और यहाँ इनाम यहाँ रखा जरूर गया है मोंटी के लिए, चंदन तस्कर की ओर से 2,500 रुपए का इनाम। 50 रन उन्होंने बनाए थे, 2,500 रुपए का इनाम। 2,500 रुपए मिलेंगे आपको चंदन तस्कर की। चंदन तस्कर टीम ये प्रतियोगिता में है नहीं है, लेकिन नाम उनका आज भी है। और खूबसूरत मॉल शॉट ऑन गेंद, पुल पुल सक्सेसफुल, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। मौके के लिए अभी भी 44 रनों की आवश्यकता मंगेश को। लेकिन 15 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रखा, लाइन अच्छी रखी है। देखिए एक तेरी और एक मेरी क्रिकेट में रहती है, मतलब एक तूने छक्का लगा, एक डॉट मैंने निकाली। ये क्रिकेट में ये उतार चढ़ाव चलते रहेंगे मैदान पर। खूबसूरत माहौल है ये, बिल्कुल अंपायरों की जोड़ी एक बेहतरीन काम करे। आनंद कदम जो कि बैटिंग बॉलिंग एंड पर है, उनके साथ अब परेश हल्दनकर जो बॉलिंग एंड पर जो कि अंपायरिंग कर रहे हैं। उसमें आपके बैटिंग एंड पर परेश है जो कि हल्दनकर, और बॉलिंग एंड पर आनंद कदम, ये जोड़ी मैदान पर। आज मोहित नाइक सर हमारे साथ तो नहीं रहेंगे। मोहित सर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही इस गोवा लाइव क्लास के माध्यम से यूट्यूब पर, तो आपका भी स्वागत तहे दिल से हमारे हम करते हैं। और स्कोरर, डिजिटल स्कोरर जो कि इस वक्त वासु तिवारी, मैन फ्रॉम वासु, कहा हो क्या आप? मडगांव से ये बिलोंग करते हैं वासु तिवारी, एक अच्छे स्कोरर है ये। प्रसाद सर ये भी इससे अच्छे स्कोरर है, और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं प्रसाद धुरी, ये भी एक बिल्कुल अच्छे स्कोरर है। और हमारे साथ भाई एक ही कुर्सी हमेशा रहती है, हम हमेशा हमारा करीबी दोस्त। सर जी हमने आपको दोस्त के लिया।
जियो डिजिटल लाइफ मनों को जोड़ने का सपना धीरू भाई अंबानी का, लेकिन हमारा सपना रिश्ते नाते जोड़ने का। शॉट ऑफ लाइन पुल करने का प्रयास किया ऑफ स्टंप के बाहर से और मिड स्टंप के ऊपर से ये बाउंस निकला। अतिरिक्त उछाल वन बाउंस का भी शायद इशारा वहां से पहुंच चुका है, कुछ इस तरह से लग रहा है। हाँ बिल्कुल एक बाउंस का इशारा पहुंच चुका है, आनंद सर ने इशारा पहुंचा गेंदबाज को। हाँ गेंदबाज मुस्कुरा कर कह रहा है कि उनको पता था ये बाउंस थी गेंद। ऋषभ मोर्चे पर वापस और टाइमिंग अच्छी नहीं है, हरा खराब है ये टाइमिंग और मौका है और इन मौके पर उस कैच को छोड़ा गया मैदान पर। दूसरा मैदान पर बनता हुआ 2 रन के साथ रनों की संख्या अब मात्र। ये कैच आपके लिए कितना मुश्किल होगी। तुकेश एक ऐसा बल्लेबाज है जो अपने आप से बड़े स्कोर बनाने की क्षमता वो रखते हैं और खिलाड़ी के लिए थोड़ी सी मुश्किल यहां होती हुई। 17 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर खेल चलता और दूसरे ओवर का, अब माफ कीजिए तीसरे ओवर का। लेकिन शायद जिस तरह से ये बॉलिंग हो रही है बहुत खूबसूरत माहौल है ये इस मैदान पर। लाइन ऑफ स्टंप के बाहर रखी वाइड बॉल का इशारा। एक बेहतरीन मुकाबला चंदन तस्कर जैसे लोगों को 500 रुपए का नकद पुरस्कार मिला 50 रन के लिए, जो नॉन स्ट्राइक पर कप्तान है उसके लिए। लेकिन सर जी 50 रन बनाने के लिए आपको सेट होना है मैदान पे। आज देखिए आज हवा के झोंके हैं लेकिन धूप नहीं है, उसका प्रेशर है मैदान पर। शॉर्ट गेंद पॉइंट पर कट किया और ये आउट मैदान में। एक जीवदान हालांकि मिला जरूर गया था तुकेश के लिए, लेकिन उनके चेहरे पर यहाँ कॉलगेट एडवर्टाइज दिखती हुई। हालांकि हमने यहाँ गलती की जरूर गई है, अच्छे बल्लेबाज के रूप में जाने जरूर जाते हैं तुकेश, लेकिन आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, लेकिन उसमें दिल का क्या कसूर। लेकिन इस बार तुकेश को कहना पड़ेगा बल्ला के लिए वो थोड़ी सी दिक्कत उनको महसूस हुई, लेकिन बल्ले का क्या कसूर। मैदान पर टेरेंस पहुंच चुका है। टेरेंस एक अच्छा खिलाड़ी है, एक बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं ये मैदान पर, और आज टेरेंस साथ देना पड़ेगा कप्तान का मैदान पर। 18 पर पहुंचा टीम का टोटल, खेल चलता और तीसरे ओवर का। मायने में कहूं तो अच्छी बॉलिंग, अभी तक विकेट भी निकल चुके हैं, लेकिन टेरेंस इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो रही सभी की। देखिए इस खिलाड़ी का इंतजार बहुत से लोगों ने किया और कहा भी कि ये खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी है जो 5वें गेयर में खेलने की क्षमता रखता है मैदान में। और महत्वपूर्ण मुकाबले में और टेरेंस के बल्ले से निकलता हुआ डबर चवनप्रा छक्का। रुके ना तू झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन बने हैं पलोलेम वॉरियर्स का स्कोर 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद। ऋषभ फिर एक बार तैयार, अगली गेंद टेरेंस के लिए, और फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश उनकी जरूर रही, लेकिन इस बार गेंद जमीन के सारे खेला जरूर है। दूसरे रन के लिए पलटे खतरा, और इसके साथ यहां दुविधा में फंसती हुई पलोलेम वॉरियर्स, और बड़ा विकेट यहां मिलता हुआ मंगेश उर्फ मोंटी के रूप में, और शायद उनके चेहरे पर आशा की बहन निराशा यहां दिखती हुई। बहुत बड़ा विकेट यहां गंवा जरूर चुके हैं। हालांकि जिस तरीके से कॉल किसका था ये शायद मालूम नहीं, लेकिन दौड़ अच्छी लगाई जरूर गई थी, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंच नहीं पाए। और फील्डर का नाम क्या था वो जरा बताइए। नीलेश, ओके ओके दिलेश। देखिए दिलेश की फील्डिंग, लेकिन मेरे को कप्तान को आवश्यकता नहीं थी इस रन की, देखिए डेंजर कॉल उनका था। अगर वो नहीं कहते तो भी शायद तो टेरेंस पहले रुक गए थे। टेरेंस को पता था कि ये पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन वो ओवर अब तक आई नहीं। छत्रपति ओवर अब तक आई नहीं, लेकिन आपको जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं थी। ओवर कॉन्फिडेंस यह आदमी को हरा सकता है, लेकिन मुकाबला यहां चलता हुआ, रोमांच यहां चलता हुआ, और सफलता, महत्वपूर्ण सफलता यहां यंग चाणक्य को मिलती हुई।
और टाइमिंग बेमिसाल, कमाल का शॉट है ये, पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और 3 और 31 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर। और अब बैटिंग चॉइस पावर तक श्री 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 छत्रपति और मैदान पर चलेगा। अब बल्लेबाजों को देखना पड़ेगा कितने रन आप इस ओवर में निकालेंगे। ये आप टीम के लिए बहुत उम्मीद का किरण दिख जरूर जाएगा। और कौन सा गेंदबाज जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालेंगे यंग चाणक्य, और वो जिम्मेदारी आकाश के कंधों पर डाली हुई है। हालांकि आकाश यहां साफ, नेचुरल आकाश यहां साफ दिखता हुआ, बादल तो है जरूर, लेकिन यहां आकाश को इस मुकाबले में बरसना जरूर आवश्यकता है यंग चाणक्य के लिए। प्रवेश आई है नए बल्लेबाज, लेकिन इस बीच और यहां गलती यहां कर जरूर रहे हैं। हालांकि पहली कैच छोड़ी जरूर गई थी तुकेश की उस खिलाड़ी ने, लेकिन उनके बावजूद दूसरी शॉट तुकेश ने गलती से खेला जरूर, और ज्यादा नुकसान तो यहां यंग चाणक्य को हुआ नहीं। तुकेश एक जीवदान मिलने के बावजूद उन्होंने जल्दबाजी यहां दिखाई, उनके बाद यहां मंगेश का बहुत बड़ा विकेट। इस बार काफी शानदार शॉट टेरेंस के बल्ले से निकलता, और टेरेंस के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका। मसूड़े में जान तो दांतों की शान यहां दिखती हुई, और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन बने हैं पलोले वॉरियर्स का स्कोर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद। हुआ, लेकिन कहना पड़ेगा आकाश के लिए पर एक खूबसूरत बैटिंग मैदान में। ओ ऑन साइड पर मोड़ा गया 1 रन के लिए, शायद रन वहां पर नहीं निकलता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेरेंस ने अपने आप पर भरोसा दिखा, सिंगल निकाला, नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को स्ट्राइक दी। शायद अंतिम गेंद भी हो सकती इस ओवर की, 2 गेंदे बचे, शायद क्या होगा ये, लेकिन शायद रन तो था, लेकिन नहीं निकालते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस ओवर में आपको और 2 बड़े शॉट मारने हैं। लेकिन लेफ्ट हैंडर के लिए एक मौका दिया गया अपने मैदान पर, अवेश जो के, ओ चलिए टाइमिंग बेमिसाल है, उन्हीं ने फायदा उठाया, गेंद निकली कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और ये तो अपने खिलाड़ी पर कितना भरोसा ये भी दिखाना पड़ता है। जिस तरीके से आखिरकार उनके हाथों से अच्छी गेंद डाली जरूर गई है।
45 रन अब तक बने हैं 4 ओवर समाप्त होने के बाद। अगली बॉल लेकर आए हैं दिलेश। टेरेंस के लिए अब तक अच्छी बल्लेबाजी टेरेंस ने दिखाई है और उसी तरीके से बल्लेबाजी के लिए जाने जाती है टेरेंस। दिलेश की ये गेंद टेरेंस के लिए बड़ी शॉट की तलाश में है जरूर, लेकिन अच्छी गेंद गुडलैंड पर पड़ती हुई और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन बने हैं पलावल वॉरियर्स का स्कोर। 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद दोनों टीमों के समर्थक हालांकि लगातार अपने प्रोत्साहित यहां कर जरूर रहे हैं अपने अपने खिलाड़ी को, लेकिन फिलहाल अगली गेंद और इस बीच फिर एक बार बहुत अच्छी गेंद, लेकिन अशोक वहां खिलाड़ी मौजूद जब तक फील्ड करी 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन बनी है। दिलेश अच्छी गेंदबाजी अब तक होती हुई 2 गेंदें जिस तरीके से उन्होंने डाली, काफी गति उनके पास जरूर है। प्रवीण की इंटरनल मेमोरी से इस गति की बात कीजिए, तकरीबन 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ने की क्षमता यहां होती हुई। इस बीच दिलेश फिर एक बार तैयार, अगली गेंद राइट नम ओवर द विकेट अंपायर को पार करती हुई और यहां उनके पाले में पड़ती हुई गेंद 6 रन के लिए। नॉट आउट कर दिया इशारा अंपायर ने और ये बच गया मैदान पर। मैं कहूंगा थोड़ा से बिल्कुल कंट्रोल नहीं था शरीर पर, लेकिन विकेट कीपर ने कितना खूबसूरत काम किया अजिंक्य द्वारा, लेकिन एक तरीके से एक बहुत बड़ी जोरदार अपील उन्होंने की जरूर गई थी, एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश अंपायर पर, लेकिन सही सोच और जिस तरीके से आपने अंपायर का जिक्र किया लंबा अनुभव उनको तकरीबन, हाँ बिल्कुल, हालांकि 2000 से ज्यादा मैचों का अनुभव, तीसरे अंपायर की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सही बात। 53 पर पहुंचा टीम का टोटल अंपायरों की भूमिका में परेश हल्दनकर जो कि अब बैटिंग एंड पर, जहां पर एलबी जो कि स्टम्प आउट किया था वही एंड पर वो अंपायरिंग कर रहे, और दूसरे जो कि लगातार मतलब ये 5वां दिन आनंद कदम मैन फ्रॉम मडगांव से ये कोई बिलोंग करते, और तीसरे अंपायर आज पहुंचे नहीं, मोहित नहीं, ये पहुंचे नहीं, लेकिन भाई मोहित हमारी आवाज़ आप तक अगर पहुंचे सुन रहे आप तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज वो नहीं है, लेकिन 3 अंपायरों की तिगड़ी, दो अंपायर हमेशा रहते और पूरी प्रतियोगिता सिर्फ 2 अंपायरों ने किए, भाई इसके लिए दाद देनी पड़ेगी। 53 पर पहुंचा टीम का टोटल। टेरेंस एक विस्फोटक बैटिंग, 3 छक्के अपने बल्ले से टेरेंस लगाता हुआ, 29 रनों की एक लाजवाब बैटिंग मैदान पर। दिलेश की अगली गेंद टेरेंस के लिए, लेकिन इस बार बहुत अच्छी गेंद। टेरेंस इस बार हालांकि निश्चित रूप से टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी ऊंची उठती हुई गेंद, हालांकि अपने आप को बनाकर खेलने की कोशिश उनकी, लेकिन आखिरकार उनका बल्ला जिस तरीके से थोड़ा सा फिसलता हुआ और लेकिन आखिरकार उनको माथुरम के मट्टी से आशीर्वाद लेना ही पड़ा। बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि समय दोपहर का है, लेकिन दुधैया सूरज अभी तक बिल्कुल थोड़ा सा बादलों में छुपकर मैच को देख रहा है।
और टाइमिंग है, कवर बाउंड्री पर, क्या एफर्ट, लेकिन शायद मैं कहूंगा भाई क्या छोड़ा और निकला चौवा मैदान पर ऋषभ। जहां पर फील्डर थे, टोटल स्कोर में तब्दीली 57 पर पहुंचा, टीम का टोटल ओवर समाप्त हुआ 5वां। ओके 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 अजिंक्य देसाई मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर, और लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जो अभी भी स्ट्राइक पर है, प्रवेश मैदान में। टेरेंस एक विस्फोटक बैटिंग, 57 का टोटल अभी तक हो चुका है इस 5 ओवर में। और टाइमिंग बेमिसाल, गेंद बाउंड्री के बाहर तो रोकी गई। क्या एफर्ट था, क्या फील्डिंग थी आकाश की, क्या थ्रो किया वहां पर, लेकिन 2 रन बनते हुए। शायद टेरेंस को भी स्ट्राइक लेनी थी, ये सोच थी सभी की, लेकिन टेरेंस ने सही किया। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी भी उतनी दर्जेदार खिलाड़ी है ये। 59 पर पहुंचा, टीम का टोटल 60 तो हो जाएंगे, लेकिन अगर 70 बनते ना तो मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा ये। ये डॉट गेंद प्रेशर बना रही मैदान पर, 4 गेंदें अभी बची है। अच्छा, तो वही तो कह रहे थे वो कि टेरेंस आपको स्ट्राइक लेनी है, 2 रन के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी मैदान पर। ये आखिरी ओवर 4 गेंदे बचे, 5 में से 3 छक्के मारते आप तो भी चलता, लेकिन 2 छक्के टेरेंस बल्ले साहब की चाहिए मैदान में, तब बात बनेगी मैदान पर। चलिए अब सिंगल निकलेगा, अब स्ट्राइक नहीं मिलेगी, टेरेंस को ही रहेगी स्ट्राइक, क्योंकि टेरेंस को पता है अब फील्डिंग खराब हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ रनों की संख्या 60 रन पर। सर जी 3 गेंदें बची इस मैदान पर, 3 में से 2 आप उड़ाइए हवाई फायर, और मैं तो काम कहूंगा कि 72 रन अगर बनते ना तो मैच वो कांटे की टक्कर का रहेगा मैदान पर। जी जी, उसी तरीके से बल्लेबाजी यहाँ करने की आवश्यकता, लेकिन अजिंक्य फिर एक अभी बार- तक अच्छी बॉलिंग, 3 गेंदे सिर्फ 3 रन अजिंक्य के द्वारा। और लाइन ऑफ स्टंप के बाहर रखी, शरीर के दूर रखा, लेकिन काफी बाहर, वाइट का इशारा मैदान पर। और अभी भी टेरेंस के बारे में बताओ तो वो भी लगभग 32 रन पर अपने निजी टोटल पर खेल रहे, और उनको भी 18 रन चाहिए 50 रन बनाने के लिए। और ये बातें हमें वासु जो कि तिवारी बताता हुआ सभी कुछ जानकारी दे रहे हैं, और उनके साथ जो कि इस वक्त और एक सर है प्रसाद सर। और शॉर्ट टर्म पुल किया, लॉन्ग लेग बाउंड्री पर गेंद, गेंद निकल रही लॉन्ग लेग बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए, और चौवे के साथ टीम का स्कोर अब मात्र 65 मैदान में। दो गेंदें अभी तक इस खेल की सर जी बची है, और मैं तो कहूंगा कि टेरेंस मैदान पर है, मतलब 1-2 शॉट आप देख सकते हो मैदान, एक छक्का लगभग 70। इस बार उड़ाया 6 रन के लिए। और जिस शॉट, और सर जी ने आपने जिसने जिक्र किया, और यहाँ टेरेंस को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ, और टेरेंस के बल्ले से निकलता हुआ डाबर च्यवनप्राश छक्का, रुके ना तो झुके ना तो, 43 रन बनाकर अभी भी। और रिप्ले के तौर पर खेला हुआ शॉट 6 रन के लिए, और इस तरीके से काफी शानदार बल्लेबाजी यहां दिखाई टेरेंस ने। 49 रन, अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर यहां हुआ जरूर, लेकिन टीम का स्कोर यहां बनता हुआ 77 रन बने हैं। जिस तरीके से कृष्णा जी ने कहा गया था, स्कोर जिस तरीके से यहां एक अच्छा स्कोर यहां बनाया जरूर गया है पालोलेम वॉरियर्स ने, लेकिन देखना होगा इस मुकाबले में जो टीम इस मुकाबले में हारेगी इस प्रतियोगिता से बाहर जरूर चली जाएगी। लेकिन इस मुकाबले का जो लेखा जोखा हाल हम आपको पास फिर एक बार लेकर आएंगे, मैं और कृष्णा जी, और थोड़ा सा चलते हैं म्यूजिक की ओर।
77 रन बनाए गए हैं, 78 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। 77 रन बनाई गई है और जिस तरीके से काफी शानदार पारी 49 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी टेरेंस लोबो ने खेली। हालांकि फुटबॉल के इतिहास की अगर बात की जाए काफी शानदार एक फुटबॉलर रहे हैं और उनके फलस्वरूप और इस बार क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम यहां कमाते हुए काफी शानदार एक रन अपने अर्धशतक से दूर जरूर रहे। ये उनको खटकेगा जरूर, लेकिन अच्छी पारी अपने टीम के लिए खेली, ये आपके लिए बहुत मायना रखेंगे। 49 रन उन्होंने बनाए, 77 रन बनाए गए हैं पालोले वॉरियर्स ने पहले खेलते हुए और 78 रनों का लक्ष्य यहां यंग चाणक्य को दिया गया है। यहां सन्नाटा क्यों है भाई? डी 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 जी। हेलो। और प्रारंभिक जोड़ी यंग चाणक्य की नरेश और शैलेश स्ट्राइक लेंगे, नरेश और नौशा पर रहेंगे शैलेश और पहली ओवर लेकर आए हैं अजीत आई है पहली ओवर लेकर पलालम बीच एंड से। और इस बीच बहुत अच्छी गेंद, हालांकि खेला जरूर गया था लेकिन अच्छी फील्डिंग यहां सजाई जरूर गई है। 78 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। यंग चाणक्य को अजीत की अगली गेंद नरेश के लिए और इस बार हालांकि जिस तरीके से टप्पा पड़ने का थोड़ी ऊंची उठती हुई खेली जरूर, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद था, उन्होंने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से पहला विकेट यहां गंवा चुके हैं यंग चाणक्य।
है मौजूद इस खिलाड़ी का। आज बल्लेबाजी में भाई हीरो और फील्डिंग में भाई हीरो गिरी, हीरो पंती कहूंगा मैं यहां पर। एक खूबसूरत फील्डिंग। ओके, जरा खेल पर नजर रखिए। हैट्रिक का मौका मैदान पर, लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलताएं और बढ़िया क्रिकेट। हल्के हाथ से मोड़ा को पॉइंट पर कट किया, शायद हल्की सी गफलत मैदान में। 2 विकेट शायद सर जी हम प्रवीण सर जी हम कह रहे हैं कि जहां पर वो दबाव है ना, जो प्रेशर है, वो प्रेशर जिस टीम ने झेला ना वो उसका सोना बन गया, और जिस टीम ने इस प्रेशर को नहीं झेला भाई उसके लिए आज रास्ते सभी बंद हो जाएंगे। जी सर। और इस बीच अगली गेंद नए बल्लेबाज ऋषभ, भारत की अगर बात की जाए और ऋषभ को यहां पंत बनने की आवश्यकता, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पंत के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये हम जरूर कहेंगे ऋषभ आज अगर मैच को जिताना है ना तो आपको पूरे और खेलने पड़ेंगे। इसलिए शायद आपके पास वो प्रतिभा है, लेकिन जिस टेरेंस जिस तरह से बैटिंग की, आखिरी में आकर 49 रन जो कि बनाए, एक विस्फोटक बैटिंग मैदान पर। ओ टाइमिंग है टेरेंस भाई, लीजिए बंदा हाजिर है, नाम लिया तो, और ये आउट मैदान पर। सब कुछ उनके झोली में गिरते हुए, टेरेंस के झोली में यहां गिरते हुए, और यहां टेरेंस के 2 कैच जिस तरीके से उन्होंने लपके, ऐसा लग रहा था कैच पकड़ नहीं पाएंगे। हवा यहां चल जरूर रही। प्रवीण की इंटरनल मेमोरी से हवा की अगर बात की जाए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई हवा खिलाड़ियों को, श्रोताओं को आनंद देती हुई, लेकिन हवा यहां टेरेंस के लिए खलनायक बनी नहीं, लेकिन उनके लिए उनके झोली में ये दूसरा कैच लपका उन्होंने। नए बल्लेबाज आकाश आए हैं। काफी मजा रहेगा इस मैच में भी, क्योंकि 78 रन भाई चेस करना इतना आसान नहीं है। और शुरुआत अब जिस तरीके से हुई नहीं तो अब उन तक पहुंचना, और काफी शानदार गेंदबाजी अजीत द्वारा। 1 रन देकर 3 विकेटें उन्होंने, महत्वपूर्ण विकेटें हासिल यहां की। बिल्कुल धन्यवाद। हम फिर से आपको करें, गोवा लाइव क्लास को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप वहां पर हर मैच देख सकते हो गोवा लाइव क्लास के माध्यम से। आप यूट्यूब पर ये मुकाबले दिखाए जा रहे हैं, साथ साथ उनके सर्वे सर्वा तुषार करमलकर, साथ साथ निखिल डांगी और उनके कैमरेमैन सचिन अली, उनके साथ निहाल पर्वतकर और अजय चौहान, ये 3 जो कि उनके साथ रहेंगी जोड़ियां इस मैदान पर। लेकिन हम पर उनकी भी क्रुशियल जोड़ी आनंद कदम, परेश हल्दनकर, यहाँ पर उनकी जोड़ी आज मैदान। आनंद कदम जो कि इस वक्त बैटिंग एंड पर और बॉलिंग एंड पर रहेंगे इस वक्त, जो कि परेश हल्दनकर। तीसरे हम पर यहाँ पर नहीं पहुंचे, मतलब तीसरे हम पर 2 दिन लगातार 4 दिन जिन्हें हम पर इनकी मोहित नाइक वो नहीं पहुंच चुके। यहाँ पर डिलीटर स्कोरर वासु तिवारी जो मैन फ्रॉम मडगांव से, संजय के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, उनके साथ 2 प्रसाद जो कि स्कोरिंग पर। सर जी आप का भी नाम प्रसाद है, प्रसाद सरनेम धुरी हमारे साथ रहेगा, प्रसाद धुरी जो कि, और एक प्रसाद हमारे साथ जो कि जुड़े थे प्रसाद सावंत, डीजे ऑपरेटर केतन भगत, और पूरे प्रतियोगिता में जो कि गेंदे स्पॉन्सरशिप की है वो है रजत कोमरपंत। धन्यवाद सर। राहुल सर जिन्होंने पूरे प्रतियोगिता में खास पानी की बोतलें हमें स्पॉन्सरशिप की है। धन्यवाद सर जी। और इस बीच गेंदबाजी जरूर गई है, संजय ने नो बॉल का इशारा आ जरूर चुका है, दूसरे रन के लिए पलट जरूर चुके हैं। नो बॉल का इशारा या आ जरूर चुका है। संजय दूसरी ओवर उनके कंधों पर डाली जरूर गई थी, लेकिन थोड़ी सी यहां देखिए पहले ओवर में 3 विकेट और सिर्फ 1 रन मैदान पर। अब टोटल देखिए किस तरह से हुआ कि एक ही ओवर है और टोटल 4 हो चुका है।
कोई बात नहीं, ये होता है क्रिकेट में, क्योंकि देखिए तो वो नो बॉल का इशारा, 2 रन निकले, कुछ बातचीत हो रही है अंपायर के साथ। भाई न्यायपालिका ने एक बार कह दिया ना, तो भाई उसके बाद आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता है। एक बार वो कह दिया, वो बिल्कुल सच है बात। भाई काले पत्थर से लिखी सफेद, ये और काले पत्थर पर लिखी सफेद रेखा, ये कोई बदल नहीं सकता बात में। हो तो हो, फ्री हिट भी रहेगा सामने से शायद। ओह, लाइन अच्छी है, अच्छी गेंद, फ्री हिट का मौका है, विकेट कीपर, फ्री हिट है, नो बॉल है तो फ्री हिट है। भाई कोई बात नहीं, आप मुस्कुरा कर एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए, हमने सब कुछ देखा, सिर्फ आप हाथ ऊपर कीजिए विकेट कीपर, अगर ये गेंद बल्ले पर लगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है क्रिकेट में। देखिए खिलाड़ी अपनी धुन में रहते, कभी कभी कुछ बातें भूल जाते, लेकिन फ्री हिट के साथ कोई रन नहीं मिलेगा वहां पर, वापस खेल मैदान पर। ओ चलिए, विकेट कीपर ले लीजिए कैच, मौका है आपके पास, और एक विकेट, 4 विकेट निकल चुके हैं। टीम बिल्कुल खस्ता हालत में मैदान पर, 4 पर 4 नाजुक हालत मैच में। पर फिर से बीट किया, फिर से बीट किया मैदान पर। हमारी आवाज जो आपको पानी की तरह सुनाई दे रही है ना, उसके कारण है केतन भगत, डीजे ऑपरेटर। केतन सर आपका स्वागत है इस मैच के दरमियान। डीजे ऑपरेटर बहुत लोगों ने किया, के इन्होंने भी डीजे ऑपरेटिंग की, बिल्कुल साथ साथ और कुछ इंसान है जो कि राहुल सर है, बहुत से लोगों ने ऑपरेटिंग की, लेकिन केतन भगत आपकी कुछ अंदाजा लगे। चलिए फिर से बीट किया, नो बॉल, फिर से नो बॉल। देखिए भाई कप्तान की भूमिका देखिए भाई, बहुत नाराज लग रहे हैं वो। शायद लग रहा है मुझे कि शायद गेंद स्टंप के आसपास से गुजरी होगी, या फिर स्टंप को भी लगी होगी गेंद। और ये YouTube के माध्यम से आप जो मुकाबले देख रहे हैं, स्पॉन्सर्ड गोयल बहरेली ने यहाँ स्पॉन्सर किया है, जिनका नाम बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये मुकाबला देखा जा रहा है। गोयल बहरेली, और इस बीच अगली गेंद डाली जरूर गई है, लेकिन सिर्फ 1 रन के लिए। और जो लाइट यहाँ दिया गया है सागर नाइक जी ने, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनकी अवस्था यहाँ इस क्लब के लिए बहुत मायना रखेंगे। लाइट यहाँ महत्वपूर्ण, यहाँ सब जिन जिन लोगों ने एक दानशूर के रूप में, 2 गेंदे अभी भी बाकी। और इस बार उमेश के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट, खिलाड़ी वहां मौजूद जरूर है, सुरेंद्र जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, अच्छी फील्डिंग यहां होती हुई, सिर्फ 1 रन के लिए। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, सिर्फ 7 रन अब तक बने हैं 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद। की तरफ से जिस तरीके से टेरेंस की तरीके से पारी, यहां एक खिलाड़ी को तो खेलनी जरूर पड़ेगी। इस बीच अगली गेंद, और काफी अच्छी गेंद, हालांकि 2 गेंदे गिफ्ट के रूप में, हालांकि मौके मिले जरूर गए थे, लेकिन उनके बावजूद अच्छी गेंदबाजी यहां होती हुई। 2 ओवर समाप्त होने के बाद सिर्फ 7 रन बना चुके हैं यंग चाणक्य।
4 खिलाड़ी आउट होने के बाद। पावर प्ले सर जी, बैटिंग का पावर प्ले का समय कौन सा है ये कभी भी बताना हमारे लिए आसान नहीं होगा। टीम जानते हैं कि क्या समय है, क्या हालात है मैदान पर। शुरुआत के पहले 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और नाजुक हालात 78 का पीछा करते हुए मात्र रनों की संख्या जो कि 7 रन पर, अभी भी 71 रन अंतिम 24 गेंदों पर। सर जी कमाल धमाल बैटिंग चाहिए। और हमने पहले ही जिक्र कर चुके हैं, टेरेंस जैसी पारी यहाँ खेलनी जरूर आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल सही सोच आपकी। टेरेंस जिस तरह से आज पूरे ग्राउंड पर सिर्फ टेरेंस है ये भाई। टेरेंस शाम में लोग आपको जरूर देखना पसंद करेंगे, फाइनल में भी जिस तरह से आपने प्रदर्शन किया है और इस मैच को भी जीतना पसंद करेंगे दर्शक को सके। शॉर्ट पिच गेंद, पुलाम का शॉट, हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद और एक विकेट। भाई ये गुच्छों के बात जो बारी है ना, पत्तों ताश के पत्तों की तरह बारी बिखर रही है। और सभी का फोन नंबर आप ले लीजिए। कौन कौन पहला खिलाड़ी जो आउट हुआ, नरेश जो कुल मिलाकर 0 पर, अजिंक्य 0 पर, ऋषभ 0 पर, आकाश 2 रन पर, उमेश जो के 1 रन पर। ये सभी के फोन नंबर है। मतलब कोई भी खिलाड़ी अभी तक भाई 2 का आंकड़ा, 3 का आंकड़ा पार नहीं। मतलब क्या बॉलिंग हुई मैदान पर, लाजवाब बॉलिंग। और जिस तरीके से रन यहाँ बनाए जरूर गए, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाजों पर पड़ा जरूर, लेकिन हालांकि उनको तो बल्ला चलाना ही पड़ेगा। नया बल्लेबाज मल्लिका अर्जुन मैदान पर जो कि पहुंच चुका है। मल्लिका अर्जुन ये शायद यहाँ के भगवान का भी नाम है। मल्लिकार्जुन मास्टर इस नाम से लोग इस खिलाड़ी को जानते हैं। लेकिन सर जी आज मास्टरगिरी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आज नहीं तो भाई साल भर में ये कुंभ मेला एक ही बार लगता है। और इस कुंभ मेले में अगर जो नहाया नहीं ना, वो उसने कुछ नहीं किया। और आखिरकार शैलेश का बल्ला यहां चलता हुआ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए शैलेश के बल्ले से निकलती हुई प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरी है। शैलेश के लिए सर जी रुकिए, शैलेश का नाम हम फिर से ले रहे हैं क्योंकि कोकी ने खास जो कि मतलब खास कहा है। शैलेश आपके 1 ओवर में 3 छक्कों के लिए लगभग 1000 रुपए का नकद पुरस्कार सामान्य कोकी की तरफ से। जो कोकी 1 लीटर की दूध की बोतल जिनके लिए ऑफर रखा था कल के दिन पर कैच बाउंड्री लाइन पर लेने के लिए, ऑफर भाई आज भी है, फाइनल तक ऑफर है ये। सिर्फ कोकी आप रही है वहां पर, कोकी के सर आपके पास आ चुका 1000 रुपए। ओहो लाजवाब भैया, अब पिच खेला हुआ शॉट ऑफ ड्राइव का 4 रन के लिए। टीम का स्कोर अब मात्र 15 रन पर पहुंचा। सर जी इस ओवर में अगर 25-20 आते हैं ना तो रास्ते फिर से खुलेंगे मैदान पर। और ऐसा ही लग रहा है जिस तरीके से शैलेश यहाँ खेल जरूर रही है, हाथ खोलने का मौका यहाँ मिलता नहीं, लेकिन यहाँ की जिस तरीके से बल्लेबाजी यहाँ दिखा जरूर रही है। शैलेश जानता है हालात क्या है। ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए शैलेश पहुंच चुका था। 10 रन एकमात्र खिलाड़ी है शैलेश जो अभी तक भाई अपने कदम मैदान पर डटे हुए बचा हुआ है। बाकियों ने भाई अपने विकेट दे दिए मैदान में। बल्ले पर तो लगी है शायद पॉइंट का खिलाड़ी, बहुत बहुत तेज सीधा निशाना। कुछ खिलाड़ी बचपन में कंट्रोल से बहुत कम खेले, उसका असर मैदान पर दिख रहा है आपको। स्टंप मौका था, रन आउट का 1 रन निकला, 16 पर पहुंचा। टीम का टोटल खेल चलता हुआ अभी भी तीसरे ओवर का 78 टू विन है मैदान में। जो बल्लेबाजी कर रही टीम, इस टीम का नाम है जो कि
चाणक्य, यंग चाणक्य टीम मैदान पर। एमएस चाणक्य ये टीम है मैदान पर जो कि अच्छी बैटिंग करने का प्रयास करे, लेकिन लगातार डॉट गेंदे। और आज टेनिस ने जो बल्लेबाजी की उनकी टीम का नाम था पालोलिम वॉरियर्स। पालोलिम बीच पर आप एक बार सर जी जाइए, स्वर्ग में घूमने के बराबर आपको लगेगा। वासु आप भी जा सकते हैं, आपको भी वही लगेगा। हमने को कल जो फील किया ना वो आपको बता रहे हैं, आप एक बार जा सकते हैं। डॉट गेंद मैदान पर निकलती हुई, बेहतरीन मुकाबला, बिल्कुल कांटे की टक्कर का। भाई बल्ला चले, हाथ चलाइए भाई, रन बनाने पड़ेंगे मैदान पर अगर जीतना है तो। ओ बल्ले पर लगी स्लिप के खिलाड़ी ने बिल्कुल नमस्कार किया और चलता किया इसी वक्त अर्जुन को इस मैच में। और एक विकेट निकला, 5 नहीं भाई 6 विकेट निकल चुके। 6 विकेट, 6 के 6 बिल्कुल नाराज कर गए। 0-0, 2-1 और 0। पूरी तरह से टीम यहां दुविधा में फंसती हुई। एक भी खिलाड़ी, हालांकि 2 चौके हालांकि शैलेश के बल्ले से देखने को जरूर मिले, लेकिन वो चौके आपके लिए जीत दिलाने में यहां सक्षम नहीं। और नए बल्लेबाज आए हैं मंदार। तीन ओवर समाप्त हो चुके हैं, 16 रन बने हैं 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद। सर जी परिस्थितियां बहुत नाजुक है। शैलेश आपको अभी भी मौका है। कोकी ने कहा कि भाई 3 छक्कों के लिए 1 ओवर में 1000 रुपए का इनाम। सर जी यूट्यूब के माध्यम से ये मैच आपको दिखाया जा रहा है। यूट्यूब के जो कि हमें स्पॉन्सरशिप किया गोयल बैलेरी ने, जो कि स्पॉन्सरशिप हमें यूट्यूब के ये किया है, उनका खास धन्यवाद। आप गोवा लाइव क्लास के माध्यम से ये मैच आप यूट्यूब पर देख सकते हो। आप सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को। और एक जबरदस्त कहानी मैदान पर, शैलेश ऑन स्ट्राइक है। ओहो इस बार उड़ाया 6 रन के लिए। मत क्योंकि आंखों ने काल देख लीजिए, 1000 रुपए भाई मिलेंगे सामने लोग आपको देने पड़ेंगे। ये भाई सवाल नहीं, उसमें कोई फायदा है बिल्कुल। ये कह रहे आप बस मैच को देखिए, शैलेश से तब तक देखिए, बात की बात में देखा जाएगा। पानी बाद में पीजिए भाई, पानी की सोच भरपूर की है राहुल सर ने भाई, किसी को कमी नहीं आज तक पड़ी है पानी की। वापस इस खेल में मैदान पर, ओ बल्ले पर लगी है और शैलेश जो कि आउट मैदान में। ₹2000 का आरवी प्रिंटर्स बाय रवि बंडीवाड़कर और यूट्यूब स्पॉन्सर किया है गोयल बहरेली ने। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सजाने संवारने के लिए अपना योगदान एक महत्वपूर्ण दानशूर के रूप में जरूर जाने जाएंगे। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस बीच हवा यहाँ चलती हुई, हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, हवा और तेज से आती हुई। यहाँ समुंदर किनारा नज़दीक पाटनेम बीच, पालोलेम बीच, आगे जाएंगे गालजीबाग बीच और आगे जाएंगे पोलेम बीच आपको मिलेगा।
ये इस तरफ आएंगे। ट्वेंटी 3 रन अब तक बने हैं और शायद मुकाबला एक तरफा हो जरूर रहा है। 78 रनों की आवश्यकता। इस बीच अगली गेंद मंदार के लिए। कोशिश आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती हुई अच्छी गेंद अजीत द्वारा। अच्छी गेंदबाजी अब तक होती हुई। पहली ओवर में 3 विकेटें उन्होंने हासिल की थी, सिर्फ 1 रन देकर। बहुत बड़ा योगदान अजीत द्वारा, लेकिन बल्ला तो चला जरूर, खिलाड़ी वहां मौजूद। और एक विकेट यहां गंवा चुके हैं मंदार के रूप में। 5 विकेटें अब तक अजीत ले चुके हैं। काफी शानदार योगदान अपने टीम के लिए, महत्वपूर्ण। और जिस तरीके से रन यहां टेरेंस ने बनाए और अच्छी गेंदबाजी अजीत की होती हुई, अब तो निश्चित रूप से पूरी तरह से यहां मनोवैज्ञानिक तरीके से खेल जरूर सकते हैं। और नए बल्लेबाज आई है अशोक। 8 खिलाड़ी आउट हो चुकी है। इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, अब तक 8 रन देकर 5 विकेटें यहां लिए गई है अजीत ने। इतिहास के पन्नों में लिखा जरूर जाएगा, लेकिन जीत आपके लिए बहुत मायने रखेंगे। इस बीच अगली ओवर लेकर आए मंगेश उर्फ मोंटी, नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंड के लिए। और अशोका के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट जरूर है, अच्छा शॉट 6 रन के लिए। काश अशोक को पहले यहां बल्लेबाजी के लिए बुलाया होता तो रन की रफ्तार बढ़ाने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी से नाम उनको दर्ज किया जरूर जा सकता है, अच्छे एक ऑलराउंडर के रूप में। और इसके साथ और एक विकेट यहां गंवा चुके हैं अशोक के रूप में। 9वां धक्का लगता हुआ यंग चाणक्य के लिए। जरूर मिल रहा है पलोने मोरियस। और सिर्फ गेंद को सिर्फ दिशा दी उन्होंने, लेकिन ओवरथ्रो के रूप में रन बन जरूर सकते हैं, लेकिन रन और थोड़ी सी मिसफील्डिंग हालांकि हुई जरूर। ये गलती आपके लिए माफी की जा सकती है टेरेंस के लिए, लेकिन अंतिम जोड़ी मैदान में अपना संघर्ष दिखाने की कोशिश कर जरूर रही है। पालोलेम वॉरियर्स आसानी से ये मुकाबला जीतेंगे। इस बीच अगली गेंद और इस बार एक आसान सा कैच छोड़ी जरूर गई है। हालांकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये शॉट खेला जरूर गया था, लेकिन वो हाथ इतने मजबूत नहीं। और इसके साथ क्लीन बोल्ड और इस तरीके से पालोलेम वॉरियर्स ये मुकाबला